ड्रीम 11 एक फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप जहां हम टीम बनाते हैं, मैच के हर बॉल पर नजर रखते हैं और हार जीत होती है पैसों की। दिखने में सिंपल लगने वाला ये ऐप एक मास्टर स्ट्रोक है, यूजर साइकोलॉजी और मार्केटिंग का मास्टर स्ट्रोक। आज के वीडियो में हम देखेंगे ड्रीम 11 की ब्रांडिंग, ग्रोथ और उसने यूजर का दिमाग कैसे हैक किया, जिसे साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। तो चलिए एक कदम बढ़ाते हैं डिजिटल दुनिया की ओर और गहराई से समझते हैं ड्रीम 11 की मार्केटिंग को। ड्रीम 11 केवल एक गेम नहीं है, इट्स अ साइकोलॉजिकल जीनियस एट प्ले। तो ड्रीम 11 कैसे काम करता है, चलिए बेसिक समझते हैं। ड्रीम 11 एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है। रियल मैचेस के लिए आप वर्चुअल टीम्स बनाते हो और रियल पैसा कमा सकते हो या गंवा सकते हो। आपको प्लेयर्स सिलेक्ट करने होते हैं और हर प्लेयर के रियल मैच परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन सिर्फ पॉइंट्स मिलने से काम नहीं चलेगा, आपको लीडर बोर्ड पे भी टॉप करना होगा टू विन बिग। और हाँ, आप एंट्री फी देकर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो। 1 करोड़ का कॉन्टेस्ट हो या फिर सिर्फ 100 रुपए वाला, सिस्टम सेम है। पैसे लगाओ, टीम बनाओ, जीतो या हारो, रियल मैच, रियल पैसा, पर टीम वर्चुअल। ड्रीम 11 पर हर दिन हजारों कॉन्टेस्ट होती हैं। सिर्फ 2024 की बात करें तो 22 करोड़ एक्टिव यूजर्स ने ड्रीम 11 पर पार्टिसिपेट किया। पर असली सवाल तो ये था, क्या जीतने के चांसेस वाकई होते हैं? देखो, एक्साइटमेंट तो सबको होती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर एक कॉन्टेस्ट में 10 लाख लोग हैं तो सिर्फ टॉप 1000 लोग ही जीतेंगे, या शायद उससे भी कम। यानी 0.1% से भी कम चांस होता है जीतने का। 0.1% लोग जीतते हैं, 99.99% लोग वापस खेलते हैं। ड्रीम 11 खुद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में ये बात डिस्क्लोज करता है। मैक्सिमम प्राइस पूल टॉप के लोग ले जाते हैं, बाकी लोग फिर से कोशिश करते हैं और इसी पैटर्न को मार्केटिंग में लेवरेज किया जाता है। टेस्टिमोनियल्स हैं जिसमें कोई जीत रहा है 1 गाड़ी या फिर कोई जीत रहा है 1 करोड़, पर कितने लोग 49 रुपीज हार रहे हैं ये कोई नहीं दिखा रहा। ड्रीम 11 का पे आउट स्ट्रक्चर क्या है और एवरेज यूजर कितना पैसा जीतता है, इस डेटा से आप समझ सकते हैं कि प्लेटफॉर्म की रियल प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ड्रीम 11 में आपके पास 2 टीम्स रहती है, जिसमें एक टीम से मैक्सिमम 7 लोग और मिनिमम 4 लोग ले सकते हैं। और इसमें हम 4 तरीकों से टीम बना सकते हैं। अगर टीम A एंड B कंसिडर करें तो उनमें 7 और 4 या 6 और 5 या 5 और 6 या 4 और 7 तरीके से टीम बना सकते हैं। और अब अगर इसका एक वर्जन लें तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला के हिसाब से 320 इंटू 320 यानी 1,02,400 वेरिएशंस बनते हैं। और अब बाकी ऑप्शंस के भी वेरिएशंस अगर इसमें ऐड कर दें तो टोटल होता है 6,44,688 वेरिएशंस। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज करने के 110 तरीके हैं और इन्हें मल्टीप्लाई करें तो टोटल कॉम्बिनेशन आती है 7,09,15,680। और आप इन कॉम्बिनेशन में से एक टीम बनाते हैं, और ये है विदाउट कंसिडरिंग कि कैप्टन और वाइस कैप्टन को आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। टफ है ना, मैच भी और इस गेम में जीतना भी। ये सब छोड़िए, शायद अब आपको एक ही सवाल होगा, तो कहानी क्या है? ड्रीम 11 का सफर 2008 में शुरू हुआ, जब इंडिया में फैंटेसी क्रिकेट का कॉन्सेप्ट ही नया नया आया था। 2008 में हर्ष जैन और भाविक शेठ ने इसकी शुरुआत की। 2015 में फ्रीमियम मॉडल पे फोकस किया, जहां पर आप टीम्स फ्री में बना सकते थे। 2017 में आईपीएल के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की। 2019 में ये पहली इंडियन गेमिंग यूनिकॉर्न बनी
विथ मोर देन 1000 करोड़ की वैल्यूएशन। 2021 में टाइटल स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल। सोचिए, ये ग्रोथ ओवरनाइट नहीं आई। पहले फ्रीमियम मॉडल लाया जहां पर फ्री में टीम्स बनाने दी, और फिर प्रीमियम मॉडल लाया जहां पर एंट्री फी लगाई गई। इन्होंने डिजिटल एड्स के साथ साथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और आईपीएल को भी लेवरेज किया। जैसे पिच आईपीएल का हो और शॉट ड्रीम 11 ने खेला। 2022 में ड्रीम 11 का रेवेन्यू 3480 करोड़ था, यानी लगभग 3500 करोड़, और 2023 में ये बढ़कर 5849 करोड़ क्रॉस कर चुका था। इससे आपको अंदाजा लग ही चुका होगा कि इनके एक्टिव यूजर्स हर दिन कितने बढ़ रहे हैं। अब असली खेल समझते हैं और यूजर साइकोलॉजी को डाइसेक्ट करते हैं। पहला एलिमेंट है कंपटीशन। हर कोई अपने साथियों को प्रूव करना चाहता है। क्रिकेट को सबसे ज्यादा मैं समझता हूं। दूसरा है ईगो। हार गए, रुको, अब तो जीत के ही दिखाऊंगा। और इस एटीट्यूड की वजह से फिर से पैसे लगाते हैं, बार बार खेलते हैं। तीसरा, डोपामिन हिट। जब टीम चलती है, प्राइज मिलता है, तो फील गुड हार्मोन रिलीज होता है, और यही हार्मोन आपको बार बार वापस खींचता है और खेलने के लिए। ये गेम नहीं, इमोशनल रोलर कोस्टर है, जहां डोपामिन मतलब रिवॉर्ड लूप, फोमो मतलब लिमिटेड टाइम कॉन्टेस्ट, ईगो लूप मतलब अगली बार तो मैं जीतूंगा ही, और सोशल प्रूफ यानी दोस्त जीता तो मैं क्यों नहीं। न्यूरोसाइंस के स्टडीज के हिसाब से रिवॉर्ड बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हमारी ब्रेन में वही एक्टिविटी ट्रिगर करती है जैसे कि कोई गैम्बलिंग ऐप करती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ड्रीम 11 ने उन पर हुए इतने सारे केसेस के बाद भी ब्रांड रिकवरी कैसे की। जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी ब्रांड को जब बड़ा बनना होता है तो कोर्ट कचहरी तो करनी ही पड़ती है। 2017 से 2019 के बीच में ड्रीम 11 पर कई लीगल केसेस हुए। कुछ स्टेट्स ने तो उन्हें बैन भी कर दिया। उन पर गैम्बलिंग के एक्विजिशंस लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि ये गेम ऑफ स्किल है, लक नहीं। पर जब तक ये जजमेंट आया तब तक ब्रांड इमेज ऑलरेडी डैमेज हो चुकी थी, और तभी ड्रीम 11 ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ लॉन्च किया खेलो दिमाग से कैंपेन। खेलो दिमाग से, खेलो खेलो दिमाग से। ड्रीम 11 पे सब खेल रहे हैं दिमाग से। देखो जरा क्या चल रहा है इनके दिमाग में। मैच चुना फिर मैंने पहले चुना कीपर, करूंगा रिसर्च मेरी डीपर। जॉन ने तो लास्ट टाइम मिस की थी स्टंपिंग, माइंड मेरा जंपिंग, चूज करो फटफट स्लो हुई थिंक 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 थिंक। खेलो दिमाग से, खेलो खेलो दिमाग से। एक सिंपल बट पावरफुल मैसेज। ये ऐप सिर्फ खेल नहीं है, एक स्ट्रैटेजी है, माइंड गेम है, गैम्बलिंग नहीं गेमिंग है, और दिमाग से चलता है। कैंपेन के बाद ड्रीम 11 की ब्रांड रिकॉल और यूजर रिटेंशन रेट ऑलमोस्ट 60% से बढ़ गई। तो आपने ड्रीम 11 से क्या सीखा? सबसे पहले यूजर साइकोलॉजी को समझिए। जब आप यूजर्स के इमोशंस को समझते हो तो आपकी मार्केटिंग और ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाती है। दूसरा, टाइमिंग एंड कॉन्टेक्स्ट को यूज कीजिए। जैसे ड्रीम 11 ने आईपीएल का कॉन्टेक्स्ट यूज किया। बच्चों, आमिर 11 में बूम बूम है, बूम बूम। तो रणबीर 11 में हिटमैन है। अरे अपने पास रिशु है, रिशु। अपने पास श्रेयस है, श्रेयस। अरे अपने पास काय है? तो हमारे पास जितेंद्र भटावड़ेकर है। ये भटवाड़ेकर कौन है? ये आमिर सर को कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया। तीसरा, ब्रांड परसेप्शन बिल्ड कीजिए। ब्रांड इमेज डैमेज होने पर भी उसे रिकवर किया जा सकता है अगर परसेप्शन बिल्ड करना जानते हैं। स्ट्रेटेजी, टाइमिंग और साइकोलॉजी ड्रीम 11 का असली गेम प्लान है। मार्केटिंग सिर्फ एड्स चलाना नहीं होता, मार्केटिंग होती है कस्टमर के दिमाग में अपनी जगह बनाना, और ड्रीम 11 ने ये जगह बनाई है हर इंडियन क्रिकेट फैन के दिमाग में। अब यही स्ट्रैटेजीज यूज करके आप भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को जानकर आपको मजा आया, और ऐसी ही और ब्रांड स्ट्रैटेजीज को समझने के लिए डिजिटल आजादी के चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए। याद रखिए, इन द डिजिटल वर्ल्ड दोज हु कनेक्ट कन्वर्ट।